क्या हर बच्चा एक जैसा सीखता है, या फिर क्या दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक ही साथ एक ही कक्षा में पढ़ सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक समावेशन, है ना, इसका अर्थ, पहचान एवं प्रकार। ठीक है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। सामान्यतः ये टॉपिक का डिटेल नॉर्मल पुस्तकों में नहीं है, है ना, लेकिन मैंने आपके लिए इसको अरेंज किया है। अब आप इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, है ना, या फिर शिक्षक भर्ती की किसी भी परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आज इस टॉपिक में समझते हैं शैक्षिक समावेशन क्या होता है। देखिए, हर बच्चे को, चाहे वह सामान्य हो चाहे दिव्यांग, है ना, एक ही कक्षा में एक समान अवसर के साथ, है ना, उनको पढ़ाना शैक्षिक समावेशन कहलाता है। यानी शिक्षा में सभी बालकों को एक साथ समावेशित करना, वो शैक्षिक समावेशन कहलाता है। ठीक है, आसान भाषा में कहा जाए तो इंग्लिश में एक कोट है, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई भी बच्चा पीछे न छूटने पाए, है ना, चाहे वो शारीरिक अक्षमता की वजह से या फिर मानसिक दिव्यांगता की वजह से, है ना। हर बच्चे को आपको साथ लेके चलना है और साथ लेके एक बराबरी पे अवसर देके उनको पढ़ाना है। इसी को शैक्षिक समावेशन कहते हैं। अब आते हैं शैक्षिक समावेशन की पहचान कैसे की जा सकती है। देखिए, सभी बच्चों को समान अवसर, दूसरा, है ना, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, ठीक है, यानी समान अवसर होना चाहिए सभी बच्चों को पढ़ने का, कोई भी उससे वंचित ना हो। दूसरी बात, सभी बच्चों में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और हर बच्चे की अलग अलग ज़रूरतों का ध्यान, अलग अलग ज़रूरतें और उनका ध्यान, है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी क्षमता अलग अलग होती है। और अगली चीज़ इसमें क्या है, सपोर्टिव एटीट्यूड, किसका, है ना, शिक्षक का, यानी टीचर का, टीचर सपोर्टिव एटीट्यूड, यानी शिक्षक का सपोर्टिव एटीट्यूड होना चाहिए। मीन्स वो हर तरीके से बच्चे को सपोर्ट करे। अगर उसको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, है ना, एक तरीके से नहीं समझ में आ रही है तो अपना तरीका बदल के, उस स्टैंडर्ड पे नहीं समझ में आ रही है तो अपना स्टैंडर्ड थोड़ा नीचा करके, है ना, इस तरीके से सपोर्टिव एटीट्यूड होना चाहिए टीचर का। और इसमें लास्ट है लचीले मेथड, यानी टीचिंग का जो मेथड है वो लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, यानी फ्लेक्सिबल मेथड होने चाहिए पढ़ाने के। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, आप जिस मेथड से पढ़ाना चाह रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उससे वो नहीं समझ में आ रहा है उसको, या कुछ बच्चे पीछे छूटते जा रहे हैं, तो आप अपने मेथड को चेंज कर लीजिए, या उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रखिए कि आप स्टैंडर्ड को नीचा कर सकें, ऊंचा कर सकें, है ना, उनके बराबर ला सकें, है ना, या फिर अलग तरह के उदाहरण देकर उनको समझाना पड़े, या कोई डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के द्वारा उनको समझाना पड़े, तो आप वो सब करने के लिए तैयार रहें। ये सब शैक्षिक समावेशन की पहचान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए शैक्षिक समावेशन के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो शैक्षिक समावेशन के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है पूर्ण समावेशन। ठीक है, पूर्ण समावेशन का मतलब है कि सभी बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, है ना, कोई अलग व्यवस्था नहीं की जाती, चाहे वो दिव्यांग हो, है ना, चाहे वो सामान्य हो, चाहे तेज बुद्धि के बालक हों, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में समान अवसर देके पढ़ाया जाता है। इसको पूर्ण समावेशन कहा जाता है, जैसे कि अभी की नॉर्मल कक्षाएं होती हैं। दूसरा है आंशिक समावेशन। आंशिक
समावेशन। ठीक, इसमें क्या होता है कि कुछ समय सामान्य कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है और कुछ समय स्पेशल क्लासेस में। जैसे अब देखिए, दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनके पढ़ने के लिए जो पुस्तकें होती हैं उनको ब्रेल बुक्स बोला जाता है। उसमें ब्रेल लिपि में पुस्तकें लिखी जाती हैं। जो बच्चे देख नहीं पाते वो बच्चे अपनी उंगलियों के सहारे उन अक्षरों को ईजिली पढ़ सकते हैं। अब देखिए, आंशिक समावेशन में उन्हीं बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ कुछ समय बैठाया जाता है, पढ़ाया जाता है। उसके बाद उनको स्पेशल ब्रेल क्लासेज में बैठा के उनकी स्पेशल जो टेक्निक है उसके द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। इसको आंशिक समावेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ समय सामान्य कक्षा में, कुछ समय स्पेशल क्लासेज में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सामाजिक समावेशन। ठीक है, सामाजिक समावेशन ये क्या है? जैसे खेल, कोई कार्यक्रम हुआ या ग्रुप एक्टिविटी हुई, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसमें भाग लेना सामाजिक समावेशन कहलाता है। जैसे खेल जो है एक सामाजिक कार्यक्रम है, उसमें समाज के हर वर्ग के बच्चे, तेज, औसत, है ना, या मंद, इस तरह के सभी तरह के बच्चे उसमें शामिल होते हैं। दूसरी बात, कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिसमें सभी बच्चों को शामिल किया जा सके, या ग्रुप एक्टिविटी, कोई किसी कक्षा में कोई ग्रुप बना दिया जाए, उसमें सभी तरह के बच्चों को शामिल किया जाए, सभी को समान अवसर दिया जाए और फिर उनसे किसी एक्टिविटी में भाग लेने के लिए उनको गाइड किया जाए। तो ये हो गया सामाजिक समावेशन के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है शैक्षिक समावेशन, चौथा शैक्षिक समावेशन। शैक्षिक समावेशन क्या है? जैसे पढ़ाई में सभी को शामिल करना, ठीक है, और अलग अलग लेवल के हिसाब से टीचिंग करना, है ना, यानी शिक्षण सामग्री प्लस तरीके, यानी अलग तरह की शिक्षण सामग्री और अलग तरह के तरीके। इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अध्यापक अपने टेक्निक को चेंज करता है, पढ़ाने के जो शिक्षण सामग्री है उसको चेंज करता है ना। जैसे TLM जो होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसको चेंज करता है जिससे बच्चों को ईजिली समझ में आ सके और सभी बच्चे, सामान्य, दिव्यांग, है ना, या और भी तरह के असामान्य बच्चे होते हैं, उन सबको मिला के एक सामान्य कक्षा बनाई जा सके, उसका संचालन किया जा सके। तो ये रहा आपका शैक्षिक समावेशन के प्रकार। ठीक है, अब देखिए एग्जाम पॉइंट्स कौन कौन से हैं। समावेशी शिक्षा संबंधित है ना, तो उसमें आप देखेंगे ये टॉपिक आपने ढंग से समझा होगा तो उसका उत्तर आपको लगाना बहुत ईजी होगा। जैसे समानता प्लस अवसर, है ना। शैक्षिक समावेशन का मतलब है कि समानता होना चाहिए, समानता सभी बालकों में, और प्लस समान अवसर। ठीक है ना। और नेक्स्ट है इसमें एग्जाम पॉइंट्स में कि बाल केंद्रित शिक्षा पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया है, यानी शिक्षा का पूरा फोकस जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी बच्चा केंद्र में होगा, अध्यापक उसके लिए सपोर्टिव एटीट्यूड के साथ जो है उसको सिखाएगा और पढ़ाएगा। और कुल मिला के शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें, क्योंकि टीचर जो होता है वो अपनी टेक्निक में, अपनी TLM में, है ना, इन सारी चीज़ों में चेंज ला के बच्चे को अधिकतम जो है गेन करवा के, मीन्स उसका अधिगम मैक्सिमाइज करके, है ना, उसको चीज़ों को सिखाता है। यानी समावेशन का मतलब है विविधता में एकता, है ना। तो आज हमने पढ़ा शैक्षिक समावेशन, इसकी पहचान, इसके प्रकार। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, है ना, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो इसकी तैयारी में जो आपका सपोर्ट करेगा वो आपको ईजिली मिल सके। और साथ में कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके UP टेट के सिलेबस से आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। धन्यवाद।